Jai Hind everyone. Yesterday our last topic was क्या था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो कल हमारा लास्ट टॉपिक था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको ये बताया गया था कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाई इट इज एसेंशियल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. तो आंसर क्या था हमारा? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट हमारा था हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन. हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे या कैसे करते हैं. तो उसके लिए आपको बताया गया था कि इसके लिए कोई भी एग्जैक्ट मेथड नहीं है कि जिसे हम अप्लाई करें और हमारा इक्वेशन उस पर बिल्कुल एप्लीकेबल हो. नहीं. तो अब हमें क्या देखना है, बट कुछ ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम छोटे छोटे इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं. तो हम उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. उसके लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले हमें देखना है इक्वेशन में मेटल बैलेंस है कि नहीं, नॉन मेटल फिर देखना है, फिर हमें देखना है ऑक्सीजन एंड द लास्ट हाइड्रोजन. उस इक्वेशन में हमें देखना है मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन. अब आपको ये पता होना चाहिए, यू पीपल नो अबाउट व्हाट इज मेटल. अगर आपको नहीं पता होगा कि मेटल क्या होते हैं, देन इट या यू पीपल आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द मेटल. आप लोग मेटल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, नॉन मेटल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा. इसके लिए आप लोग मेटल और नॉन मेटल को पहचानना सीख लो. अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे. कोई भी इक्वेशन छोटा सा ही लिखते हैं. हमने ले लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives ammonia. Nitrogen reacts with hydrogen gives ammonia gas. अब आपको ये देखना है कि इक्वेशन हमारा बैलेंस है कि नहीं, और इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट. नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 2, देयर आर 2 नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट साइड एंड 1 नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट साइड. रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में 1 नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है. तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ नाइट्रोजन इज 2 हियर मींस इन रिएक्टेंट साइड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 2. तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के नंबर को कितना करना है? 2 करना है. तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2NH3. Now nitrogen is balanced in product side and nitrogen is 2 in reactant side. अब नाइट्रोजन हमारा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों भी साइड में क्या हो गया? इक्वल हो. नेक्स्ट नॉन मेटल. नॉन मेटल हाइड्रोजन की बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ना तो मेटल में ही आता है ना तो नॉन मेटल में आता है. तो हम इनको, और वैसे भी उसके बाद अगर ऑप्शन में नॉन मेटल के अलावा ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया है तो हम इन दो को इनके नंबर आने पर ही कंसीडर करेंगे या फिर हम सोचेंगे. तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं कहीं पे, तो मेटल है नहीं हमारे इक्वेशन में, नॉन मेटल है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, सॉरी नॉन मेटल नाइट्रोजन था. हाइड्रोजन क्या है? अब इनकी चांस है हाइड्रोजन को बैलेंस करने की. तो अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड, बट नाउ देयर आर 6 हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हो गए? 6 हो गए. आपको बताया गया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के आगे अगर कोई नंबर नोट किया गया है तो उस नंबर का रिलेशन उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट से होगा. तो 2 का रिलेशन नाइट्रोजन से भी है, 2 का रिलेशन हाइड्रोजन से भी है. 2 3 6. अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ द हाइड्रोजन इज 2, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4, जो हमें नहीं चाहिए. फिर हम क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6. नाउ हाइड्रोजन इज बैलेंस. अब आप इस इक्वेशन में देखोगे तो नाइट्रोजन भी बैलेंस है 2, नाइट्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 6
हाइड्रोजन इज 6, ऑल आर बैलेंस। अब इसको हम सही तरीके से नोट कर देते हैं। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, इट इज बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बड़ा लेते हैं क्वेश्चन। ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स Na2SO4 प्लस वाटर। हमें क्या मिला? सोडियम सल्फेट मिला और वाटर मिला। तो ये तो हमने इक्वेशन कर लिया नोट। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, हमें ये देखना है। और बैलेंस है कि नहीं है ये देखने के लिए हमें सबसे पहले किसको देखना है? मेटल को देखना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे इक्वेशन में मेटल है या नहीं है। तो सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है? बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, सोडियम क्या है? मेटल है। और अब इस टॉपिक पे आप लोग कंफ्यूज होना बंद कर दो। सोडियम इज मेटल एंड सोडियम इन रिएक्टेंट साइड 1। सोडियम क्या है? रिएक्टेंट साइड में 1 है। एंड इन प्रोडक्ट साइड देयर आर 2 सोडियम, मींस सोडियम इज नॉट बैलेंस। सोडियम क्या है? बैलेंस नहीं है। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? इफ देयर आर 2 सोडियम इन प्रोडक्ट साइड मींस देयर शुड बी 2 सोडियम इन रिएक्टेंट साइड, वहां भी होना चाहिए। तो हम सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही सोडियम आएगा, तो 1 रिमूव करते हैं। 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 सोडियम। नाउ 2 सोडियम इज रिएक्टेंट साइड एंड 2 सोडियम इन प्रोडक्ट साइड। सोडियम इज बैलेंस। नेक्स्ट मीन्स हमारा मेटल क्या है? वो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर ऑप्शन में दिया है तो हम उसे बाद में उसके नंबर आने पर ही हम उसको कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट हमें देखना है कि नॉन मेटल, यहां तो नहीं, हाइड्रोजन नहीं, सल्फर। सल्फर इज नॉन मेटल। सल्फर किस में आता है? नॉन मेटल में आता है। तो सल्फर इज 1 इन रिएक्टेंट साइड, सल्फर इज 1 इन प्रोडक्ट साइड। दिस इज बैलेंस, ये बैलेंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल इज बैलेंस। नेक्स्ट और ऑक्सीजन, हमारा क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। तो हमें देखना है ऑक्सीजन इज 1 into 2 मीन्स क्योंकि 2 का ये मल्टीप्लीकेशन सोडियम में भी होना है, 2 का ऑक्सीजन में भी होना है एंड 2 का हाइड्रोजन में भी होना है। इस बात का ध्यान देना आप लोग। तो 2 ऑक्सीजन, फिर 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो 4 प्लस 2 ऑक्सीजन गिव्स 6 ऑक्सीजन। 4 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएंगे? 6। अब हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट साइड में इज इन प्रोडक्ट साइड 6 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट और नॉट। हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट साइड में 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऑक्सीजन इज 4, ऑक्सीजन इज 1, बैलेंस नहीं। तो हमें इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2, अब देखते हैं 4 ऑक्सीजन फिर 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस। नेक्स्ट हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पे आते हैं। 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। टोटल हमारे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। यहां पे देखते हैं मींस प्रोडक्ट में देखते हैं क्या है, इसमें हाइड्रोजन है नहीं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन। तो अब हमारा जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली बैलेंस है। सोडियम इज 2, सोडियम इज 2, बोथ साइड
in reactant as well as in product side. Oxygen 2 plus 4, 6 oxygen in reactant side, 6 oxygen is 4 plus 2 is equal to 6 oxygen in product side. 2 hydrogen plus 2 hydrogen, total 4 hydrogen in reactant side, 4 hydrogen is in product side. तो रिएक्टेंट साइड में और